मीठे बच्चे, यह तुम्हारा बहुत अमूल्य जन्म है। इसी जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है, ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होगी? उत्तर, वह आपस में बहुत बहुत क्षीरखंड होकर रहेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे। जो देह अभिमानी मनुष्य है वह उल्टा सुल्टा बोलते, लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वह आदत नहीं हो सकती। यहाँ तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को कहते हैं, देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो। हमें आत्मिक स्थिति में बैठकर मुरली सुननी है। अपने को आत्मा समझकर परमात्मा के महावाक्यों को धारण करना है। गीता आदि में भल क्या भी है, परंतु वह सभी है भक्ति मार्ग के शास्त्र। बाप कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। कौन सा ज्ञान सुनाते हैं? सृष्टि के अथवा ड्रामा के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। यह है पढ़ाई, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ना। भक्ति मार्ग में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ाते, नाम भी नहीं लेंगे। साधु संत आदि बैठ शास्त्र पढ़ते हैं। यह बाप तो कोई शास्त्र पढ़कर नहीं सुनाते, क्योंकि परमात्मा ज्ञान का सागर है। उनको शास्त्र हाथ में लेकर पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ज्ञान का सागर है। तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हैं। तुम आते ही हो मनुष्य से देवता बनने। है वह भी मनुष्य, यह भी मनुष्य, परंतु यह बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। यह तो जानते हो देवताएं पावन है, बाकी तो सभी अपवित्र मनुष्य है। वह देवताओं को नमन करते हैं, उनको पावन, अपने को पतित समझते हैं। परंतु देवताएं पावन कैसे बने, किसने बनाया, यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। तो बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, इसमें ही मेहनत है। क्यों मेहनत है? क्योंकि हम देह अभिमान में रहने लगे, खुद को ही शरीर समझ बैठे थे। जब परमात्मा आकर हमें अपना सत्य परिचय दिया, परमात्मा का सत्य परिचय दिया, तो हमें अब ये सहज होना चाहिए। हमें अपनी खुद की पहचान मिल गई है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। तो हमको ये इजी तरीके से बाबा बताता है कि इसमें मेहनत करना छोड़ दो, खुद को आत्मा समझो। खुद को जब तुम शरीर समझते हैं तब मेहनत लगती है। देह अभिमान नहीं होना चाहिए। आत्मा अविनाशी है, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं, देही अभिमानी बनो। आज बाबा यही बात समझाना चाह रहे हैं कि हमें अभी आत्मिक स्थिति पर हमें हमारा अटेंशन देना है। हमें देही अभिमानी बनना है। अपनी आत्मा को भी कोई जानते नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है तो अंधियारा मार्ग शुरू होता है। सतयुग त्रेता युग में हमारी स्थिति आत्मिक स्थिति रहती है। जब रावण राज्य शुरू होता है तो हम अंधियारे में भटकना चालू हो जाता है, तब हमारी स्थिति खराब हो जाती है। तो बाबा अभी स्थिति हमारी, जो हम शरीर समझ रहे थे खुद को, उसका परिचय देकर खुद को आत्मा समझना है और हमारी देह अभिमान की जो स्थिति है उसको बढ़ाना है। बाप बैठ समझाते हैं कि तुम बच्चे यहाँ किसके पास आए हो, इनके पास नहीं। ब्रह्मा बाबा का फ़ोटो देखकर कहते हैं कि ये ब्रह्मा बाबा के पास जाते हैं, पर बाबा कह रहे कि इसमें मैंने प्रवेश किया है। इनके बहुत जन्मों के अंत का यह पतित जन्म है।
बहुत जन्म कौन से, वह भी बताया है। आधा कल्प है पवित्र जन्म, आधा कल्प है पतित जन्म, तो यह भी पतित हो गया। ब्रह्मा अपने को देवता व ईश्वर नहीं कहता। मनुष्य समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा देवता था, तब कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः। बाप समझाते हैं ब्रह्मा जो पतित था, बहुत जन्मों के अंत में वह फिर पावन बन देवता बनते हैं। तुम हो भी के, तुम भी ब्राह्मण, यह ब्रह्मा भी ब्राह्मण। जैसे ब्रह्मा ने, बाबा ने उनको अपना परिचय देने के बाद उन्होंने अपना मतलब नेक्स्ट टू गॉड ये पद फिक्स कर लिया, वैसे हमें भी ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखकर हमें उनको फॉलो करना है। इनको देवता कौन कहता है? ब्रह्मा को ब्राह्मण कहा जाता है, न कि देवता। जब वो इस शरीर में है तब वो देवता नहीं है। जब वो कर्मातीत अवस्था प्राप्त कर जब परम सत अपना स्वर प्राप्त कर लेते हैं तब वो देवता है, सतयुगी। यह जब पवित्र बनते हैं तो भी ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे। जब तक विष्णु न बने तब तक देवता नहीं कहेंगे। जब तक ब्रह्मा विष्णु नहीं बनते हैं तब तक उनको ब्रह्मा नहीं कहते। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो। तुमको पहले पहले शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाता हो। यह तुम्हारा अमूल्य हीरे जैसा जन्म कहा जाता है। यह हमारा अमूल्य हीरे जैसा जन्म है। इसी जन्म में हम ब्रह्मा मुख वंशावली बने, तो ये जन्म हमारा अमूल्य है। इसी जन्म में हम अपना सतयुगी पद फिक्स कर सकते हैं। बल कर्म भोग तो होता ही है, तो ब्राह्मण बन गए तो हमें कर्म भोग आना नहीं है, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा बाबा को भी कर्म भोगना पड़ा, तो भल कर्म भोग होता है, पर इस अमूल्य हीरे जैसा जन्म हम प्राप्त करके उसका फ़ायदा हमें लेना है। तो अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो। यह प्रैक्टिस होगी तभी विकर्म विनाश होंगे। दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है विकर्म विनाश करने का। सिर्फ क्या मुझ परमात्मा बाप को, आत्मा हम आत्मा है और परमात्मा बाप की याद करती रहनी है, तो विकर्म विनाश होंगे। देहधारी समझा तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। हम खुद को देह समझेंगे और परमात्मा की याद करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। आत्मा ब्राह्मण नहीं है, शरीर के साथ है, तभी ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि बनते हैं। तो अब बाप को याद करने की मेहनत है। सहज योग भी है। सहज कब है? जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे, तब यह सहज है। बाप कहते हैं सहज ते सहज भी है। कोई को फिर डिफ़िकल्ट भी बहुत भासता है। तो किसी को डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि वो खुद को शरीर समझते हैं। बाबा का बनने के बाद भी अपने आप को आत्मा समझने की हमें प्रैक्टिस करते रहनी है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाप को भूल जाते हैं। टाइम तो लगता है ना देही अभिमानी बनने में। बाबा भी कह रहे हैं कि देही अभिमानी बनने में टाइम लगता है, पर यह प्रैक्टिस से हो जाता है। ऐसे हो नहीं सकता कि अभी तुम एक रस हो जाओ और बाप की याद स्थायी स्टर जाए। तो हम जब प्रैक्टिस करेंगे, हम आत्मा हैं, तो हमारी बाबा की याद में हम स्थित रह सकते हैं। नहीं कर्मातीत अवस्था को पा ले फिर तो शरीर भी रह न सके। पवित्र आत्मा हल्की हो, एकदम शरीर को छोड़ दे। पवित्र आत्मा के साथ अपवित्र शरीर रह न सके। ऐसे नहीं कि यह दादा कोई पार पहुंच गया। यह भी कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है। ब्रह्मा बाबा भी याद की मेहनत करते थे। वो जब उनको आत्मा का पाठ पक्का किया उन्होंने कि मैं आत्मा हूँ, जशोदा आत्मा है, जो घर के सभी मेंबर्स हैं उनका नाम लेके वो याद करते थे। उनको शरीर न देखते हुए उनकी भ्रुकुटी में देखकर ये आत्मा है, हमें भी ये मेहनत करनी है जैसे ब्रह्मा बाबा ने मेहनत की।
देह अभिमान में आने से उल्टा सुल्टा बोलना, लड़ना झगड़ना आदि चलता है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, फिर आत्मा को कुछ नहीं होगा। देह अभिमान से ही रोला हुआ है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। बाबा ने अब शब्द यूज किया है, अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। जब हम बाबा के बन गए, परमात्मा के संतान बन गए हैं, तब हमें देह अभिमान में आकर उल्टा सुल्टा बोलना नहीं है, लड़ना झगड़ना नहीं है। तो ये कब होगा? जब हम शरीर भान से मुक्त हो जाएंगे, हमारी आत्मिक स्थिति जब रहेंगी, जब हम सभी को आत्मा आत्मा भाई भाई है ये दृष्टि रखेंगे, तो हम ये देह अभिमान का जो रोला पड़ा है इससे निकलकर हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे। जैसे देवता एक शीरखंड है, ऐसे तुम्हें भी आपस में बहुत खीरखंड होकर रहना चाहिए। जैसे देवताएं एक दूसरे के साथ रहेंगे, मीठे बोल रहेंगे, कुछ एक दूसरे को कांटा नहीं लगाएंगे, दुख नहीं देंगे, वैसे हम अभी परमात्मा की संतान बन गए हैं, तो हमें भी एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहना है, लड़ना झगड़ना नहीं है, आपस में एक दूसरे से बहुत मीठा रहना है। तो हम अभी ये प्रैक्टिस करेंगे तो हम सतयुग में उसका फ़ायदा हमें होगा, उसका पद हमें, हमारी प्रैक्टिस इस संगम युग में हम जैसा करेंगे वे उस अनुसार हमें पद सतयुग में प्राप्त होगा। तुम्हें कभी लून पानी नहीं होना है। जो देह अभिमानी मनुष्य है वह उल्टा सुल्टा बोलते लड़ते झगड़ते हैं। जो खुद को शरीर समझते हैं वो ऐसा बोलते हैं। तो बाबा कहते कि अभी तुम मेरे बच्चे बने हो, तो तुम्हें ये सब कुछ लड़ना झगड़ना, उल्टा सुल्टा बोलना, टांट मारना, ये सब जो बातें हैं ये नहीं करनी है। तुम बच्चों में वो आदत नहीं हो सकती। अभी हमारी ये जो कुछ थोड़ा बहुत होगा तो ये आदत हमें मिटानी है। यहाँ तो तुमको देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। जब हम यहाँ आ रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, तो हमें अभी दैवी गुण धारण करने हैं। कर्मातीत अवस्था को पाना है। जानते हो यह शरीर, यह दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। हमें अभी बाबा ने नॉलेज दे दिया है कि ये शरीर भी हमारा पुराना हो गया है, ये दुनिया भी तमो प्रधान हो गई है। अब इस चीज़ से हमें दिल नहीं लगाना है। हमें अभी अपने घर जाना है, तो वो घर में कैसे जाएंगे वो हिसाब से हमें यहाँ हमारा पुरुषार्थ बढ़ाना है। पुरानी चीज़ से, पुराने संबंध से नफरत करनी पड़ती है। जब हम पुरानी चीज़ों से, पुराने संबंध से नफरत करेंगे तो यहाँ का लगाव खत्म होते जाएगा। देह अभिमान की बातों को छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है तो पाप विनाश होंगे। दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। हमारे पाप कर्म जो है उसको विनाश करने का दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। बस बाप को याद करना है, अपने आप को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। बहुत बच्चे याद में फेल होते हैं। ज्ञान समझाने में बड़े तीखे जाते हैं, परंतु याद की मेहनत बहुत बड़ी है, क्योंकि हम शरीर समझ बैठे हैं खुद को। जब हम आत्मा समझेंगे तो ये याद, परमात्मा को याद करने की हमें मेहनत नहीं लगेगी। बड़ा इम्तिहान है। आधा कल्प के पुराने भक्त ही समझ सकते हैं। भक्ति में जो पीछे आए हैं वह इतना समझ नहीं सकेंगे। बाप इस शरीर में आकर कहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। मेरा ड्रामा में पार्ट है और मैं एक ही बार आता हूँ। यह वही संगम युग है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। अभी हम देख रहे हैं लड़ाई भी सामने खड़ी है। यह ड्रामा है ही 5000 वर्ष का। कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष और हो तो पता नहीं क्या हो जाए। बाबा कह रहे कलयुग तो अभी ख़त्म होने वाला है, पर ये लोग कह रहे कि 40,000 वर्ष है, तो 40,000 वर्ष में पता नहीं अब क्या हो जाए। तो अगर बच्चा कलयुग अभी बच्चा है, अगर वो बड़ा होने के बाद कितना उद्यम करेगा। तो 40,000 वर्ष अगर और चला ये कलयुग तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बहुत तो कहते हैं बल भगवान भी आ जाए तो भी हम शास्त्रों की राह नहीं छोड़ेंगे। यह भी पता नहीं है कि 40,000 वर्ष बाद कौन सा भगवान आएगा।
कोई समझते कृष्ण भगवान आएगा। थोड़ा ही आगे चल तुम्हारा नाम बाला होगा, परंतु वो अवस्था होनी चाहिए। बाबा कह रहे कि अभी हमारा नाम बाला होना है, पर उसके लिए हमें हमारी अवस्था बनानी है। हमें अपने आप को आत्मा समझना है और किसी को भी देखते हुए उसको शरीर में नहीं देखना है, उसको भी आत्मा देखना है। जब हमारी ये अवस्था पक्की हो जाएगी तब हमारा नाम बाला होगा। आपस में बहुत बहुत प्रेम होना चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान हो ना, बाबा कह रहे तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम्हें आपस में बहुत प्रेम से रहना है। तुम खुदाई खिदमतगार गाए हुए हो, हमारी महिमा कर रहे हैं बाबा। तुम ईश्वरीय संतान हो, खुदाई खिदमतगार हो, तो तुम्हें कैसा रहना चाहिए, अपने आप को हमने चेक करना है आज। कहते हो हम बाबा के मददगार हैं, पतित भारत को पावन बनाए। अभी हम बाबा के मददगार हैं, तो भारत जब पतित होगा है तो पावन बनाने हमें बाबा की हेल्प करनी है। बाबा कल्प कल्प हम आत्म अभिमानी बन आपकी श्रीमत पर योग बल से अपने विकर्म विनाश करते हैं। योग बल है साइलेंस बल। साइलेंस बल और साइंस बल में रात दिन का फर्क है। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। शुरू में कितने बच्चों ने साक्षात्कार किए, पाड़ बजाए, आज वह है नहीं, माया खा गई। योग में न रहने से माया खा जाती है। तो बाबा ने योग का महत्व समझाया है। अगर हम योग में नहीं रहेंगे तो माया आएगी और हमें खा जाएगी। अर्थात परिस्थिति आने पर हमें उससे हार नहीं माननी है। जब परमात्मा को हमको साथ रखना है तो माया हार खा जाएगी हमारे से और हम विजयी हो जाएंगे, माया हार जाएगी। जबकि बच्चे जानते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो फिर कायदे से पढ़ना चाहिए। बाबा कह रहे अभी अब हम समझ गए कि हमको पढ़ाने वाला कौन है, भगवान है। तो भगवान की जो श्रीमत है उसका हमें श्रीमत का पालन करते रहना है और कायदे से पढ़ना है, नहीं तो बहुत बहुत कम पढ़ पाएंगे। अब भी हम भगवान के बन गए और उसके कायदे में नहीं चल रहे तो हमारा पद कम हो जाएगा, हमको बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। इसलिए बाबा कह रहे कि जब हम भगवान के बन गए तो कायदे से हमें पढ़ना चाहिए, मुरली को पॉइंट्स समझना है और धारण करते रहना है। गाते भी है ना, जन्म जन्मांतर का पापी हूँ, वहाँ अर्थात सतयुग में तो रावण का राज्य ही नहीं तो विकार का नाम भी कैसे हो सकता है। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी राज्य, वह राम राज्य, यह है रावण राज्य। इस समय सब तमो प्रधान है। हर एक बच्चे को अपनी स्थिति की जांच करनी चाहिए कि हम बाप की याद में कितना समय रह सकते हैं। तो हमें अपना चार्ट रखना है, हम दिन भर परमात्मा की याद में कितने समय तक रहते हैं, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। जो बाबा रोज़ मुरली में दैवी गुणों के पॉइंट समझाते हैं, वो पॉइंट हमने कहाँ तक धारण किया है और हम परमात्मा की याद में कितना हमारा चार्ट है परमात्मा की याद का, ये हमें दिन भर जांच करते रहना है। मुख्य बात अंदर देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। हमारा खान पान कैसा है, सारे दिन में कोई फालतू बात व झूठ तो नहीं बोलते हैं। शरीर निर्वाह अर्थ भी झूठ आदि बोलना पड़ता है ना। फिर मनुष्य धर्माऊ निकालते हैं तो पाप हल्का हो जाए। अच्छा कर्म करते हैं तो उसका भी रिटर्न मिलता है। कोई ने हॉस्पिटल बनवाया तो अगले जन्म में अच्छी हेल्थ मिलेगी। कॉलेज बनवाया तो अच्छा पढ़ेंगे, परंतु पाप का प्रायश्चित क्या है, उसके लिए फिर गंगा स्नान करने जाते हैं। बाकी जो धन दान करते हैं तो उसका दूसरे जन्म में मिल जाता है, उसमें पाप कटने की बात नहीं रहती। तो बाबा कह रहे कि अगर हॉस्पिटल बनाया तो अच्छी हेल्थ मिलेगी, कॉलेज बनाया तो अच्छे पढ़ाई पढ़ेंगे, इससे हमारे पाप नहीं कटने वाले हैं। अगले जन्म में हमें उसका कुछ न कुछ फ़ायदा बाबा दे देगा, वो पर अल्पकाल के लिए, तो उसमें हमारे पाप नहीं कटने वाले हैं। वह होती है धन की लेन देन,
ईश्वर अर्थ दिया, ईश्वर ने अल्पकाल के लिए दे दिया। यहाँ तो तुमको पावन बनना है, सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं है। पावन फिर पति दुनिया में थोड़ी ही रहेंगे। वह ईश्वर अर्थ करते हैं इनडायरेक्ट। अभी तो ईश्वर कहते हैं मैं सम्मुख आया हूँ पावन बना। जो कॉलेज हॉस्पिटल्स ये जो खोलते हैं तो वो उसका फल उनको अगले जन्म में थोड़े समय के लिए मिलता है, उससे कोई पाप कटते नहीं। जब हम परमात्मा की याद करेंगे तो हमारे पाप कटेंगे। तो जब बाबा कह रहे तब मैं ही देता हूँ, इनडायरेक्ट देता हूँ उसका फल, और अभी मैं सम्मुख आया हूँ तो उसका फ़ायदा हमें लेना है। जो बाबा अभी सम्मुख आया है और हमें डायरेक्ट देने वाला है। तो मैं तो दाता हूँ, मुझे तुम देते हो तो मैं रिटर्न में देता हूँ। बाबा ने भक्ति मार्ग में भी इनडायरेक्ट हमें उसका फल दिया है जो हमने किया है भक्ति में। तो बाबा कह रहे अभी तो मैं सम्मुख हूँ और मैं ही दाता हूँ, और मुझे अभी तो सम्मुख में डायरेक्ट देने वाला हूँ मैं तुमको। मैं थोड़ी अपने पास रखूँगा। जो भी हम कुछ सफल करेंगे तन मन धन, इसका हमें बाबा रिटर्न देने वाला है। तुम बच्चों के लिए ही मकान आदि बनाए हैं। सन्यासी लोग तो अपने लिए बड़े बड़े महल आदि बनाते हैं। बाबा तो झोपड़ी में ही रहे, बड़े बड़े महल बनाए हैं, पर बाबा लास्ट तक झोपड़ी में ही रहे। हमारे लिए ही बाबा ने बड़े बड़े मकान बनाए मधुबन में। यहाँ शिव बाबा अपने लिए तो कुछ नहीं बनाते। कहते हैं इसका रिटर्न तुमको 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलेगा। जो हम यहाँ अभी सम्मुख बाबा सम्मुख आने के बाद जो हम तन मन धन लगाएंगे उसका रिटर्न हमें इस जन्म में तो मिलेगा ही, और अगले 21 जन्म के लिए भी हमें बाबा रिटर्न हमें देने वाला है। 21 जन्मों के लिए नई दुनिया मिलेगा, क्योंकि तुम सम्मुख लेन देन करते हो। पैसा जो देते हो वह तुम्हारे ही काम लगता है। भक्ति मार्ग में भी दाता हूँ तो अभी भी दाता हूँ। भक्ति मार्ग में भी मैं दाता हूँ तो अभी तो मैं दाता ही हूँ। वह है इनडायरेक्ट, यह है डायरेक्ट। बाबा तो कह देते हैं जो कुछ है उनसे जाकर सेंटर खोलो। अपने पास अगर कहीं नहीं है जगह तो वहाँ जाकर बाबा कह रहे कि थोड़ी भी जगह होगी तो सेंटर खोलो, औरों का कल्याण करो। मैं भी तो सेंटर खोलता हूँ ना, बच्चों का दिया हुआ है, बच्चों को ही मदद करता हूँ। मैं थोड़ी अपने साथ पैसा ले आता हूँ। मैं तो आकर इनमें प्रवेश करता हूँ, इनके द्वारा कर्तव्य कराता हूँ। मुझे तो स्वर्ग में आना नहीं है। यह सब कुछ तुम्हारे लिए है। मैं तो अभोक्ता हूँ, कुछ भी नहीं लेता हूँ। ऐसे भी नहीं कहता हूँ कि पाँव पढ़ो। बाबा कोई पाँव पढ़ने के लिए भी नहीं कहता है। सिर्फ बाबा कह रहा है बस मुझे याद करो। हम तो तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, जो सर्वोच्च सत्ता है इस दुनिया को चलाने वाली। और क्या कह रही है, मैं ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, उसका फ़ायदा हमें लेना है। बाबा कह रहा है तुम मुझे बस याद करो तो मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। और वो ओबीडियंट सर्वेंट बनकर हमारे सामने है और हमें उसका फ़ायदा लेना है। यह भी तुम जानते हो, वही माता पिता बंधु सखा सब कुछ है, सो भी निराकार है। तुम कोई गुरु को कब त्वमेव माता पिता नहीं कहेंगे। त्वमेव माता पिता गुरु पिता सखा बंधु, हम बाबा को ही कहते हैं। गुरु को गुरु, टीचर को टीचर कहेंगे। लौकिक में हम जो भी गुरु है उसको गुरु कहेंगे, टीचर को टीचर कहेंगे। पर ये जो निराकार बाबा हमारा है, निराकार परमात्मा हमारा बाबा है, हमारा बाप है, उसको हम सभी रूप से याद करते हैं। वो हमारा माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, साजन है, बेस्ट फ्रेंड है। तो हम उसको सभी रूप में याद कर सकते हैं। पर जो लौकिक गुरु है उनको गुरु ही कहेंगे, उनको माता पिता नहीं कहेंगे। टीचर है तो टीचर कहेंगे। इनको माता पिता कहते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प एक ही बार आता हूँ, तुम ही 12 मास बाद जयंती मनाते हो। परंतु शिव बाबा कब आया, क्या किया, यह किसको भी पता नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी ऑक्यूपेशन का पता नहीं, क्योंकि ऊपर में शिव का चित्र उड़ा दिया है। भक्ति मार्ग में ये जो चित्र है ब्रह्मा विष्णु शंकर का जो चित्र है उसमें शिव बाबा को ही उड़ा दिया है उन्होंने। नहीं तो शिव बाबा करण करावनहार है, वही करण करावनहार है और भक्ति मार्ग में उनको ही उड़ा दिया है।
उनका, क्योंकि उनको उनका ऑक्यूपेशन ही पता नहीं है। ब्रह्मा द्वारा कराते हैं, यह भी तुम बच्चे जानते हो, कैसे आकर प्रवेश कर और करके दिखाते हैं। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करके दिखाते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया वैसे हमें भी करना है। गोया खुद कहते हैं तुम भी ऐसे करो। बाबा कह रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा ने किया वैसा हमें भी करना है। एक तो अच्छी रीति पढ़ो, बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, जैसी इनकी आत्मा कहती है। यह भी कहते हैं मैं बाबा को याद करता हूँ। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि मैं बाबा को याद करता हूँ। बाबा जैसे मेरे साथ है वैसे बाबा याद करते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हैं, तो चाल चलन खान पान आदि सब बदलना है। हमें अब नई दुनिया का मालिक बनना है, तो हमारी चाल चलन, व्यवहार, खान पान, लड़ना झगड़ना, ये बातें सब चेंज करनी है। विकारों को छोड़ना है, सुधरना तो है। जब हम सुधरेंगे तब हम देवता बनेंगे। जैसे जैसे सुधरेंगे फिर शरीर छोड़ेंगे तो उच्च कुल में जन्म लेंगे। नंबरवार कुल के भी होते हैं, यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे कुल के होते हैं। 4-5 भाई सब आपस में इकट्ठे रहते हैं, कोई झगड़ा आदि नहीं होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम अमरलोक में जाते हैं, जहाँ काल नहीं खाता, डर की कोई बात नहीं। जब हम अमरलोक में जाएंगे, सतयुग में जाएंगे, तो वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती है हमारी, और डर की भी कोई बात नहीं होती है। आत्मा हमारी स्वच्छ बन के वहाँ जाती है और फिक्स है वहाँ पे हम 150 साल का आयु जीते हैं, तो वहाँ कोई काल नहीं खाता है और डर की भी बात नहीं रहती है। यहाँ तो दिन प्रतिदिन डर बढ़ता जाएगा, बाहर निकल नहीं सकेंगे। बाबा आगे आने वाली स्थिति के बारे में बोल रहे हैं कि इतना डर बढ़ जाने वाला है कि हम बाहर भी निकल नहीं सकेंगे। तो इसके लिए हम अपनी स्थिति अचल अड़ोल रहेंगी, तो वो सामने परिस्थिति भी रहेंगी तो भी हम स्थित रह सकेंगे। अपनी आत्मिक स्थिति में परमात्मा की याद में रहेंगे तो वो स्थिति हमको मतलब डर का अनुभव नहीं कराएंगी, हमें बाबा से प्यार का अनुभव होगा उस समय भी। तो इसके लिए हमें भी प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ेगी। यह भी जानते हैं यह पढ़ाई कोटों में कोई ही पढ़ेंगे, सभी ये पढ़ाई नहीं पढ़ने वाले हैं। ये पढ़ाई कोटों में कोई ही पढ़ने वाले हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते, लिखते भी है, बहुत अच्छा है। ऐसे बच्चे भी आएंगे ज़रूर। राजधानी तो स्थापन होनी है ना, बाकी थोड़ा टाइम बचा है। बाबा उन पुरुषार्थी बच्चों की बहुत बहुत महिमा करते हैं जो याद की यात्रा में तीखी दौड़ी लगाने वाले हैं। मुख्य है याद की बात, इससे पुराने हिसाब किताब चुकतू होते हैं। जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो हमारे 63 जन्म के जो हिसाब किताब है ये चुकतू होते हैं। इसलिए हमें याद का चार्ट बढ़ाना है और हमारे हिसाब किताब क्लियर कर कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। कोई बच्चे बाबा को लिखते हैं, बाबा हम इतने घंटे रोज़ याद करता हूँ, तो बाबा भी समझते हैं यह बहुत पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ तो करना है ना। इसलिए बाप कहते हैं आपस में कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, यह तो जानवरों का काम है। बाबा जो लड़ते झगड़ते हैं उसके लिए बाबा कह रहे कि ये जानवरों का काम है, हम मनुष्य है और हमें मनुष्य जैसा ही आपस में एक दूसरे से प्यार से रहना है, एक दूसरे को कांटा नहीं लगाना है, शीरखंड होकर रहना है। लड़ना झगड़ना ये देह अभिमान वाली बात है और हमें बाबा ने आत्मिक स्थिति, हमें आत्मा है ये समझाया है, हम शरीर नहीं है। तो ये लड़ना झगड़ना ये देह अभिमान वाली बात है, बाप का नाम बदनाम कर देंगे। बाबा कह रहे अगर देह अभिमान में आकर ऐसी बातें करेंगे तो बाप का नाम हम बदनाम कर देंगे। तो बाप के लिए ही कहा जाता है सदगुरु का निंदक ठोर न पाए। जब हम बाबा के बन गए और हमारे से कुछ ऐसे गलत काम हो गए तो दुनिया वाले कहेंगे ये तो परमात्मा के बच्चे बन गए, तो उनका बोलेंगे ये ओम शांति में जाके ऐसा कर रहे, तो किसकी निंदा हो जाएगी? हमारे बाबा की निंदा हो जाएगी। तो ये बाबा के लिए कहा है कि सदगुरु का निंदक ठोर न पाए, और ऐसी निंदा होगी तो हमें कहीं ठिकाना नहीं मिलने वाला है। तो साधुओं ने फिर अपने लिए कह दिया है कि सदगुरु का निंदक ठोर न पाए।
और वो कहते कि हमारी निंदा करने वाला उसकी मतलब उसको सज़ा मिलने वाली है जो हमारी निंदा करेंगे। पर बाबा कह रहे कि ये हमें परमात्मा की निंदा नहीं होना, ऐसा रहना है। जब हम यहाँ आ रहे हैं, बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं, तो हमें बहुत आपस में भी रहना है और दुनिया वालों के सामने भी मीठा रहना है, तो तब हम परमात्मा की निंदक नहीं कहलाएंगे। तो माताएं उनसे बहुत डरती है कि कोई श्राप न मिल जाए। साधु कहते हैं ना कि अगर हमारी निंदा कर रहा तो तुम्हारी स्थिति खराब हो जाएगी, तो माताएं उनसे डरती है कोई श्राप न मिल जाए। अभी तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं, हमें सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे बाबा, और हम ये मुरली ये हमारे लिए अमर कथा है, यही सुनकर हम मनुष्य से देवता बनने वाले हैं। कहते हो हम इस पाठशाला में आते हैं श्री लक्ष्मी नारायण का पद पाने लिए, और कहाँ ऐसे कहते नहीं। कोई भी सत्संग में जाओ तो वहाँ ये नहीं सिखाते कि तुम ये सुनकर ये पढ़कर लक्ष्मी नारायण बनने वाले हो। बाबा की पाठशाला में जब हम आते हैं तो हमारा लक्ष्य ही क्या है, लक्ष्मी नारायण बनना, और इसी के लिए ये पढ़ाई है। अभी हम जाते हैं अपने घर, अभी हमें अपने स्वीट होम जाना है। इसमें याद का पुरुषार्थ ही मुख्य है। जब हमारी याद का चार्ट अच्छा रहेगा तो ही हम अपने घर अच्छे से जा सकेंगे, सजाए खाकर नहीं जाएंगे। आधा कल्प याद नहीं किया है, अब एक ही जन्म में याद करना है, यह है मेहनत। यह संगम युग में ही हमें मेहनत करनी है, हमें खुद को आत्मा समझकर परमात्मा की याद करनी है, यही मेहनत है। और ये मेहनत सिर्फ इस संगम युग के लिए ही है। आधा कल्प आधा कल्प जो हम बाबा की याद में ही थे, जैसा हम ही अच्छे मतलब सर्वगुण संपन्न बन गए थे तो परमात्मा की याद की ज़रूरत नहीं थी। द्वापर युग से हम याद करते आए, मेहनत करते आए, पर अभी ये संगम युग जो है ये मेहनत का युग नहीं है हमारे लिए। जब हमारा खुद भगवान हमारा हो गया, हमारा बाप बन गया है, तो हमें इस मेहनत से इजी मुक्त हो सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, सिर्फ अपने आप को आत्मा समझना है और परमात्मा को याद करना है। और बाबा जो मुरली से रोज़ बातें समझाते हैं उसमें से दैवी गुण हमें धारण करते रहना है, याद करना है, दैवी गुण धारण करना है। कोई पाप कर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। जब बाबा के बन गए और हमारे से कोई पाप कर्म किया हो गया तो हमें उसका 100 गुना दंड पड़ जाएगा। इसलिए हमें इसका ध्यान रखना है कि हमारे से कोई पाप कर्म न हो। पुरुषार्थ करना है, अपनी उन्नति करनी है। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़कर बैरिस्टर व सर्जन आदि बनती है ना। यह लक्ष्मी नारायण पद तो बहुत ऊंचा है ना। आगे चल तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। बड़ा टाइटल दे रहे बाबा कि तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। तो इस टाइटल की लाज हमें रखनी है। कल्प पहले भी यह ज्ञान तुमको सुनाया था, फिर तुमको सुनाते हैं, तुम सुनकर पद पाते हो। यही ज्ञान सुनाया था बाबा ने हमें 5000 वर्ष पहले भी, अभी भी सुना रहे और आगे भी सुनाने वाले हैं। तो इस जो हम ये रोज़ मुरली सुन रहे हैं, इससे ही हमें ऊंचा पद प्राप्त होने वाला है। फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। बाकी ये शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग की। ये जो शास्त्र है वो सब भक्ति मार्ग के है। सिर्फ हमें रोज़ की मुरली जो है उस पर अटेंशन देना है, तो हम सतयुग में अच्छा पद प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य साथ है, अंदर अपनी जांच करनी है। हम बाप की याद में कितना समय रहते हैं और दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। हमारा खान पान चाल चलन रॉयल है। फालतू बातें तो नहीं करते, झूठ तो नहीं बोलते,
आज बाबा ने ये सभी क्वेश्चन हमारे लिए दिए हैं और ये क्वेश्चंस का आंसर हमें आज अपने अंदर जांच करके निकालना है। क्या क्वेश्चंस है? हम बाप की याद में कितना समय रहते हैं? दैवी गुण कहाँ तक हमने धारण किए हैं? और हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है? हमारा खान पान चाल चलन रॉयल है या फिर ये कलयुगी दुनिया जैसी बातें हमारी? फालतू बातें तो नहीं करते, झूठ तो नहीं बोलते? इन क्वेश्चंस का आंसर हमें आज अपनी अंदर जांच करके निकालना है। दूसरा पॉइंट है याद का चार्ट बनाने के लिए अभ्यास करना है। याद के चार्ट से ही हम अपना अच्छा ऊंचा पद प्राप्त करते हैं, इसलिए इस याद के चार्ट बढ़ाने के लिए हमें क्या अभ्यास करना है? वो कह रहे बाबा, हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, देह अभिमान से दूर रहना है। आत्मिक स्थिति पर जोर दे रहे बाबा। हम खुद अपने आप को आत्मा समझेंगे तो सामने वाले को भी आत्मा समझेंगे, और अगर आत्मा समझेंगे तो शरीर के भान से मुक्त हो जाएंगे, देह अभिमान से दूर हो जाएंगे और अपनी एक रस स्थिति जमाने में हमें मदद मिलेगी इस बात से। इसके लिए हमें टाइम निकालना है। वरदान है, पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भव। जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियाँ उठाते हैं, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब मायाजीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे तो ये पांच तत्व और पांच विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। दृढ़ संकल्प की बेल्ट क्या है? हमारा संकल्प क्या रहेगा? हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, तो उसी ड्रेस में हम स्थित रहेंगे। उसी स्थिति में वो जो लक्ष्मी नारायण का रूप है, जो ड्रेस है उनकी, मतलब सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये जो गुण है वो हमारे ड्रेस है, तो उस ड्रेस में हम टाइट रहने की कोशिश करेंगे। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो तो यह विकार व तत्व परिवर्तन हो सहयोगी सेवादारी हो जाएंगे। स्लोगन है, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। जब हम अनुभव करेंगे उन गुणों को और शक्तियों को, तो उससे हमें अनुभव ही हमें आगे बढ़ाता है, वही हमें बड़ा अधिकारी बना देता है जब हम हर चीज़ का अनुभव करेंगे। अव्यक्त इशारे है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड समझने से विनाशी साथी बनाने का संकल्प समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिवान साथी है। अगर सर्वशक्तिवान हमारा साथी है तो इस पुरानी दुनिया का जो साथी है उसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। जैसे सूर्य के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, वैसे सर्वशक्तिवान के आगे माया को कोई भी व्यर्थ संकल्प भी ठहर नहीं सकता। कोई भी दुश्मन वार करने के पहले अकेला बनाता है, इसलिए कभी अकेले नहीं बनो। माया को अगर वार कराना है तो वो भी हमें अकेला बनाएंगी, पर हमें बाबा को सदा सर्वशक्तिवान जो साथी है हमारा, उसको हमेशा साथ रखना है, उससे अकेला नहीं होना है। कल भी बाबा ने कहा सिंगल नहीं रहना है, युगल रूप में रहना है बाबा के साथ। तो हमें अकेला नहीं रहना है, बाबा के साथ युगल रूप में रहना है। अच्छा, बोले धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो।